माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 में दिया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ये हमने एक बेलनाकार बाल्टी बनाई, इसके अंदर रेत भरी हुई है, इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी जो त्रिज्या है ये यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर है और इसमें मिट्टी भरी हुई है। इसकी मिट्टी को भूमि पे खाली किया जाता है और उसके बाद में इसको एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है, इस तरह की कोनोनिकल ढेरी बनाई जाती है और इसकी ऊंचाई इसमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले इसका वॉल्यूम निकाल देना है, जितनी इसमें मिट्टी होगी उतना इसका वॉल्यूम होगा। तो उस मिट्टी को बाहर निकाला और इसको इसके अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है और जब इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, उतना ही है जितना इसका है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा तो आपको इसका त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और त्रिज्या जब आपको इसको निकल जाएगी तो आप इसकी स्लैंट हाइट, आपको पूछा क्या है कि इसकी स्लैंट हाइट क्या है, तिर्यक ये तिर्यक जो ऊंचाई है ये कितनी है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये इसका उत्तर दिया हुआ है। कैसे करना है, पहले आप इसका जो है निकाल लीजिए वॉल्यूम, उसके बाद में इसके वॉल्यूम के बराबर इसका पूरा वॉल्यूम है, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये दोनों आपने निकाल लिया, उसके बाद में इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। ठीक है, इसको जो है यहाँ R2 इसका त्रिज्या दिया है, इस त्रिज्या की वैल्यू निकाल दी, 36 सेंटीमीटर आई है और उसके बाद में जो है स्लैंट हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला यह दिया हुआ है कि √R² प्लस H²। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल के इसका आंसर ही आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया शॉर्ट आंसर। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो भी आपको हिंदी में भी ये दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रहे हैं हम, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझा देते हैं, आपको बोर्ड पे करके आपको बता देते हैं। आइए सिलेंडर की हाइट निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। यहां जो सिलेंडर है इसकी जो त्रिज्या है इसको हम r बोल देते हैं, 18 सेंटीमीटर इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम r1 कर देते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या को r1 कर देते हैं, इसकी जो त्रिज्या आएगी इसको हम r2 कर देते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो आयतन निकालेंगे, h1 मतलब हाइट पहले वाले की, इसकी सिलेंडर की, ये यहां पहले वाला है। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, इसका एरिया, इसका आयतन यानी इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका शंकु का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, ठीक है, पाई और R² और H। ठीक है, इसका जो है इसका 1/3 होता है, बस, और कोई फर्क नहीं होता है। इसका टोटल जो वॉल्यूम होगा इसका 1/3 ये होगा, ये निकालना है आपको। तो यहां पर R जो है, यहां पर इसको R को R1 था, इसको R1 दिया है, इसको हम R2 दे देते हैं और इसको H1 दिया है, इसको H2 दे देते हैं ताकि हमको आसानी होगी। ओके, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहां पर पाई है, इसमें भी है पाई, इसमें भी, इसलिए पाई को तो एक बार छोड़ दो आप, क्योंकि पाई से तो पाई इक्वल हो गया। अब आप R1 का स्क्वायर कीजिए। अब R1 कौन सा है, इसका है, यानी 18 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 18 का स्क्वायर करोगे, यानी 18 गुणा 18, ये 18 का स्क्वायर हो गया। और H1 कौन सा है, ये है नहीं 32, तो इसको आप 32 से गुणा कर दो। ओके, इसके बराबर में क्या होगा, 1/3, पाई को छोड़ दीजिए, पाई से पाई कट गया, इसलिए गुणा। अब R2 हमें पता करना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको R2 ही लिख देते हैं और R2 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। और उसके बाद H2 यानी इसकी हाइट कितनी है हमको दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, इसको तीनों को हमने गुणा कर दिया, 18, 18, 32, 18 इंटू 18 इंटू 32, ये आपका हो गया 10,368। इधर 8 से 3 को 24 को 3 से काट दो तो 8 हो जाएगा, तो क्या रह गया 1R2² इंटू 8, तो 8 हो गया, ये हो गया 8R2²। ओके, 8R2² के बराबर 10,368 है, तो R2² के बराबर कितना होगा, 8 का भाग दे दो,
10,368 डिवाइड बाई 8, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1296 ये सेंटीमीटर। ये क्या आ गया R2 का स्क्वायर आ गया, यानी ये जो R2 है इसकी जो त्रिज्या है इसका स्क्वायर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई R कितना हो गया 1296 का अंडर रूट, यानी R बराबर 1296 का अंडर रूट कितना होता है 36। चलो एक आंसर हमें मिल गया कि ये जो है 36 है। अब पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हीप, तो पहला आ गया रेडियस 36, एक आंसर तो ये आ गया। अब आपको बताना है स्लेंट हाइट ऑफ द हीप। स्लेंट हाइट मतलब ये जो तिर्यक तिरछी वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, इसका ज्ञात करना है। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं इसको एल बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। तो स्लेंट हाइट यानी ये आ जाएगा अंडर रूट में आर कितना है, आर जो हमारा आया 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस एच कितना है इसका दिया हुआ है, ठीक है, एच है इसका 24, तो 24 स्क्वायर, यानी इसको आप सही लिखोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 36 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1296। ये था ना अभी 1296 में 36 का स्क्वायर था ना, इसका अंडर रूट किया तो 36 है, तो 36 का स्क्वायर 1296 आ गया, और 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी ये हो गया आपका अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 1872। अब ये 1872 को जो है अंडर रूट में इसको आप हल कर लो, अंडर रूट से रूट निकालो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। करके बताएं, एक मिनट बताते हैं। चलिए ये आपका है 1872, इसकी खंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 936 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 468 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 234 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 117 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, यहां ओड फिगर आ गया है, तो 117 में हम देंगे भाग 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब जो है किसी से नहीं कटेगा 13, तो इसको 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास में इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 13 बच गया। यानी ये जो 2-2 के जो जोड़े हैं और एक 3 का तो जोड़े हो गए, तो ये तो होगी आपकी पूर्ण वर्ग हो गई ये तो, यानी 2 × 2 × 3, ठीक है। ये 2 ये 3 कितने हो गए 12, और ये 13 बच गया, तो 12 तो आपका बाहर आ गया और 13 आ गया आपका अंडर रूट में रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। यानी जो अंडर रूट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 अंडर रूट 13। ओके, 12 जो है ये तो पूरा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एक, ठीक है, 12 और 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और अंडर रूट 13, ये आपका इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, ये स्लेंट हाइट ऑफ द हीप, ये जो आ गई 12 अंडर रूट 13। अब देखिए आपको अभी भी कोई डाउट, अब तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, फिर भी डाउट हो आप इसको दोबारा से देखिए एक बार आंसर को, ठीक है, और आपको कोई क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो हिंदी वाले भी हिंदी के अंदर देख लीजिए, अब आपको कोई शंका आशंका नहीं रहेगी। ओके, Thank you, my dear student. Please like and subscribe